मेरे प्रियो, इस संसार के चलते आपने उत्तमता का भाग पाया है, आपने पवित्र आत्मा पाया है। ये मेरी और आपका चॉइस है, आपका चुनाव है, आपका निर्णय है कि मैं उस उत्कृष्टता की अवस्था के लिए, मेरे प्रियो याद रखिए, अगर आप उस उत्तमता के भाग, उत्कृष्ट अवस्था का अगर मीनिंग, आप उसके अर्थ को अगर ढूंढेंगे, वो क्या है? उच्चतम गुणवत्ता, हाईएस्ट क्वालिटी, फर्स्ट क्लास। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करता है एक उत्तमता के भाग में चलने के लिए, तो इस संसार के निचली चीज, उस मुर्गियों, उस उकाब की नाई मुर्गियों के साथ में उसको गंध परोलने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर ने रखा है। अगर आप कहीं एक उत्तरदायित्व को निभाते हैं, आपको उस उत्कृष्ट अवस्था में अगर आगे चलना है, तो आपको जो घोड़े की नाल की तरह जो यहाँ दो रखते हैं, इस रीति से आपको एक सीधी चाल प्रभु की ओर ताकते हुए अपने कंडक्ट, अपने जीवन याद रखना। अगर आप उस उत्तमता के भाग को लिए हुए चलते हैं, तो आप किसी कचरे की ओर आप ध्यान नहीं करेंगे। जो आपके लिए जो एक सम्मान की अवस्था, उससे निचली कोई अवस्था के अंदर नहीं जाएंगे। अगर हम दानिएल को देखें, जहाँ बहुत से लोग उस शहर के अंदर, इधर लड़कियों के उसमें, स्त्रियों के उसमें, लड़कियों के उसमें, पैसों की लालच में, गंदे नशे में, रात को गलत जगहों पर जाना, घूमना और गंदे शब्दों का उपयोग करना, इनमें से कुछ भी उस दानिएल के जीवन में पाया नहीं गया। करने को वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने ये निर्णय लिया कि क्या उम्र होगी, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। इस संसार के अंदर ये पुरुष किसी चीज को बैठा देखता रहे, कुछ समय के बाद क्या है, वो ये कहेगा, हाँ इसने मेरा मन मोह लिया, इसने ऐसा कर लिया। नहीं मेरे प्रियो, अगर मेरा और आपका पहला अगर संबंध परमेश्वर के साथ है जो पवित्र है, तो मेरे और आपके जीवन में एक उत्कृष्टता की अवस्था, उत्तमता का भाग निर्णय दानिएल ने लिया। उसने अपने इधर उधर, जानते हो क्यों? इस संसार में कार्य करने वाला शरीर रहित प्रभाव जो हमारे मनों में मंत्रणा करता है, वो उसको पता है कि भैया ये उत्तम भाग के लिए, वो परमेश्वर ने इसे उठाया 0 से, वो ये तो हीरो बन जाएगा, ये 50% काम हो गया। अब अगर और आगे की दौड़ ये चल पड़ा 50%, तो ये दानिएल की तरह ही इसके आगे फिर पीछे कोई भी, इसके आगे कोई नहीं होगा। ये ईश्वरीय गुणों को दिखाएगा, ये धार्मिकता में चलेगा, इसके ढूंढने पर भी इसमें कोई कमी पाई नहीं जाएगी, है ना? तो वो कुछ न कुछ दुष्ट मन में लाता है, ताकि वो बीच में से इसको नीचे गिराकर उसको एकदम चपाट कर दे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर हम उन उदाहरणों को देखना है। अगर ये उकाब, हाँ ठीक है, मुर्गियों के नीचे रखा, कुछ दिन वो चले, उसके बाद वो उस मुर्गियों की संगति छोड़कर, उन उड़ते हुए उकाबों को देखकर, अगर एक बार अपने पंखों को फैलाकर अगर उनके साथ वो संगति करता, तो ये उकाब फिर किसकी तरह होता? वो महा उकाब की तरह होता। मेरे प्रियो, मेरी और आपके जीवन में चॉइस है। मुझको और आपको नीचे गिराने वाले या ऐसे जो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाते, विश्वास और दृढ़ता की ऊंचाइयों की जो बात नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी संगति को बदल देना चाहिए। आप जो आपको ऊपर उठाए। मैं एक बहुत ही पढ़े लिखे, एक बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर कार्य किए हुए, रिटायर हुए एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था। किसी विषय के लिए उन्होंने मैसेज भेजा प्रार्थना करने के लिए, अपने बच्चे के विषय के लिए। उनके साथ में जो उससे भी सीनियर थे, ये दोनों एक साथ विश्वास में आए। अब ये बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, तकरीबन 40-50 वर्ष हो गए। उसने मुझे बताया दूसरे के बारे में, कहते वो बात करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उस वक्त बड़ा एकदम दिल भारी हो जाता है, हिम्मत सा टूट जाता है। मैंने उनसे कहा, अगर आपको उड़ान ज़्यादा भरना है ऊपर, तो नीचे खींचने वाले विषय और संगति को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप कोशिश कर सकते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, आप प्रार्थना करें, लेकिन उन प्रभावों को जीवन में लेकर जिस विषय के लिए आप चुने गए हैं, उस निशानों को, उससे आप वंचित ना रहें। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ? जीवन के अंदर निर्णय और चुनाव बहुत बड़ी बात है। आपको चुनना है कि मैं
मैं गंदगी की ओर मुझे चलना है, या मैं आज रोज एक उस प्रभु के साथ मेरी आत्मा का एक गठन और एक होकर चलने वाला, उससे सामर्थ्य पाते हुए निर्बल अवस्थाओं को दूर फेंकते हुए और बल पाते हुए आपको आगे जाने की अवस्था है। दुश्मनों ने ढूंढा, दानिएल के जीवन में कोई भी उसके अंदर कमी ना मिली। कहीं अपने पड़ोसी से, चाहे मेरे दुश्मन भी देखें, मेरे अंदर कोई कमी ना पाई जाए। एक उत्कृष्ट भाग के लिए, एक उत्तमता के भाग के लिए मुझे परमेश्वर ने चुना है। अगर वो परम ईश्वर है, परमात्मा है, उसने उत्तम आत्मा मेरे जीवन में दिया है और मैं उसका भागीदार हूँ। मैं आगे ही बढ़ूंगा, मैं और फलवंत हूँगा। परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर जड़ पकड़कर मैं बढ़ता ही जाऊंगा। चाहे मैं उस खजूर के नाई हूँ जो ताप के अवस्था में, रेगिस्तानों की परिस्थितियों में, लेकिन वहाँ भी हरा भरा, लहलाते हुए, रस भरा परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर परमेश्वर के आंगनों में मैं फलता फूलता रहूँगा। यीशु के नाम में ऐसा ही हो।